ऊपर लिखा हुआ है सबसे पहले आपके पाप। तो ये आप मान के चलें कि आपके पाप की कड़ी का पहला अंक आज हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं और ये सीरीज हैं जो कि आगे चलेंगे। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली विधानसभा के अंदर एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री और अपनी पार्टी इस बात पे बनाई थी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। पार्टी इसलिए बनाई थी कि भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और उस जमाने में सीएजी की रिपोर्ट्स के आधार के ऊपर कांग्रेस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। चाहे 2G की बात हो, CWG की बात हो, कोलगेट हो, सबके सबका बेसिस आधार सीएजी की रिपोर्ट थी और कुछ नहीं था। किसी के पास में कोई भी और प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, केवल सीएजी की रिपोर्ट थी। इस वक्त 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, 14, एक नहीं, दो नहीं, 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, एक से एक रिपोर्ट ये कास्टिगेटिंग है। एक से एक रिपोर्ट ऐसी है जो कि इतनी भयानक रिपोर्ट है, एक से एक, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाए गए। एलजी साहब ने कहा कि केजरीवाल रोक रहे हैं, केजरीवाल कहते हैं कि एलजी रोक रहे हैं, लेकिन फायदा केजरीवाल को हो रहा है रुकने का क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे हैं। तो आज हम उन्हीं केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि आप हमें यह बताएं कि ये भ्रष्टाचार के से भरे हुए पन्ने, जिसको एक ऐसे ही एक पन्ने को 14 में से एक जो कि हेल्थ के मुतल्लिक है, जिसके अंदर मैंने ये देखा और पाया 382 करोड़ रुपए का घोटाला केजरीवाल के ऊपर सीधे। कहते हैं मैं बेरोजगारी के लिए लड़ूंगा, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ूंगा। दिल्ली के हेल्थ सेक्टर में 8,194 वैकेंसीज हैं जो कि ये फुलफिल नहीं करा पा रहे। कितनी? एक दो नहीं, 8,194। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 3,268, डीजीएचएस में 1,532, स्टेट हेल्थ मिशन में 1,036, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में 75, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज 503, लोकनायक हॉस्पिटल 581, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी 580, जनकपुरी 298, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय 322, कुल मिलाकर के 8,194 वैकेंसीज इनकी अपनी सरकार के अंदर। उसको तो भर लीजिए आप, बाकी की बेरोजगारी बाद में दूर करिएगा, पहले अपनी वैकेंसीज तो पूरी करिए। नर्सिंग स्टाफ की शॉर्टेज 21% ओवरऑल पूरी दिल्ली के अंदर है और कुछ हॉस्पिटल्स में 34% से ऊपर है। आप सोचिए अगर नर्सिंग स्टाफ 21% शॉर्ट है, 5वां हिस्सा शॉर्ट है नर्सिंग स्टाफ के अंदर, तो क्या चिकित्सा, क्या हमारे पेशेंट्स का भला होगा। 30% वैकेंसीज हमारी 19 कैटेगरीज जो पैरामेडिक स्टाफ की हैं उसमें 30% वैकेंसीज हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स 30% वैकेंसी, स्पेशलिस्ट जो टीचिंग ड्यूटी है वो 30%, विदाउट टीचिंग ड्यूटी 28%, मेडिकल ऑफिसर जो दूसरे डॉक्टर्स हैं 9% की उसकी शॉर्टेज। तो यहां पर दिल्ली के अंदर शॉर्टेज इनके हमारे स्टाफ में, पैसा इनसे पूरा खर्च नहीं होता है, जमीन 15 इनकी यूटिलाइज नहीं हो पाती, 15 इनके पास लैंड है जो कि हॉस्पिटल डिस्पेंसरी जहां पे खोल सकते हैं वहां पर इनसे नहीं खोला जाता है, जो कंस्ट्रक्शन हुई है उसके अंदर अनाप शनाप रेट इनके बढ़ गए हैं। तो किस प्रकार का मॉडल इन्होंने दिल्ली के अंदर दिया है? क्या ये चिकित्सा मॉडल को लेकर के, ये ऐसे भ्रष्टाचार दूर करने के नाम के ऊपर क्या केजरीवाल सत्ता के अंदर आए थे? आज हम इनसे ये पूछना चाहते हैं। ये हम लोगों के आपके पाप की पहली कड़ी है। आज मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, पहली कड़ी है, इसकी और कड़ियां हम लोग खोलेंगे और आप हैरान होंगे कि किस प्रकार का शासन इन्होंने दिया है। और इसलिए मैं कहता हूं हमेशा से, ये केजरीवाल नहीं, ये फर्जीवाल है। और जो दूसरी बात मैंने कही कि ये क्यों राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, वो भी चुनाव से पहले उसकी भी अलग से इसी प्रकार से प्रेस वार्ता करके उसको भी मैं यहां पे खोलूंगा, यहां पे आप लोगों को बताऊंगा।